हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 मूवीज एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी दोज हु विश मी डेड को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। ये मूवी माइकल कोरिटा के 2014 के बेस्ट सेलर नॉवल पर बेस्ड है, जिन्होंने डायरेक्टर टेलर शेरिडन के साथ इसका स्क्रीन प्ले लिखा है। इस एक्शन थ्रिलर मूवी से एंजेलिना जोली एक्शन रोल्स में वापस आ गई हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं हैना को, जो कि एक डेयर डेविल फायर फाइटर है मोंटाना में। मतलब कि जंगल में आग लग जाए या कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो उसका काम होता है उसे हैंडल करना। एक बार जंगल में आग लगने की वजह से कुछ बच्चों की जान चली जाती है, जिसकी वजह से हैना को डिमोट कर दिया जाता है और उसे जंगल में फायर टावर पर जंगल और वेदर की मॉनिटरिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर हम दो असैसिन्स जैक और पैट्रिक को देखते हैं, जो कि ब्लैक पर्ल ब्रदर्स के नाम से मशहूर हैं। वो गैस लीकेज ठीक करने के बहाने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थॉमस के घर जाते हैं और उसे और उसकी फैमिली को मारकर वो लोग गैस लीकेज करके उसके घर को उड़ा देते हैं, ताकि लोगों को लगे कि ये ब्लास्ट गैस लीकेज हुआ है। अब हम ओवन को देखते हैं, जो कि अपने 12 साल बेटे कॉनोर के साथ है। ओवन न्यूज में देखता है कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को मारा जा चुका है। वो इस न्यूज को देखकर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ओवन एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट है और उसके हाथ कुछ ऐसी चीज लग चुकी है कि वो समझ जाता है कि अटॉर्नी डिस्ट्रिक्ट को उसी की वजह से मारा जा चुका है और अब उसकी बारी है। ओवन अब अपने बैंक अकाउंट से $10,000 निकाल लेता है। अपने फादर को परेशान देखकर कॉनर कहता है कि आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा रहे। ओवन कहता है कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है तो पुलिस में भी कुछ लोग मिले हुए हो सकते हैं, इसीलिए वो उनके पास नहीं जा सकते और इस केस में बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम है, तो वो उसे पुलिस के हाथों ही खत्म कर देंगे। ओवन का इरादा होता है कि वो न्यूज चैनल वालों को बुलाकर इन सारी चीजों को लीक कर दे, जिससे उसकी और उसके बेटे की जान बच जाए। अब ओवन अपने ब्रदर इन लॉ इथन से बात करता है, जो कि मोंटाना में शेरिफ है। वो उसे अपने आने के बारे में बता देता है और वो उससे कहता है कि वो उसी के पास आकर वहाँ न्यूज वालों से बात करेगा। इसके लिए ओवन वहाँ जब पहुँचे तब इथन ये सब तैयारियां करके रखे। फिर हम देखते हैं कि ओवन किसी होटल में रुका हुआ है रात गुजारने के लिए और वो अपने सीक्रेट्स को पेपर पर लिख लेता है। और वो सुबह कॉनर को समझाता है कि अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो इन पेपर्स को किसी ट्रस्टेबल इंसान को दे दे और वो उसे आगे न्यूज में फॉरवर्ड कर दे। फिर वो कॉनर को लेकर मोंटाना के लिए निकल जाता है। जैक और पैट्रिक को ओवन को मारने का काम दिया जाता है। जैक और पैट्रिक ओवन के घर पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें वो नहीं मिलता और उन्हें पता चलता है कि ओवन ने अपने अकाउंट से $10,000 निकाल लिए हैं। वो लोग एड्रेस फाइंड आउट करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ओवन अपने रिलेटिव के यहाँ मोंटाना के फॉरेस्ट में जा सकता है। वो दोनों भी उस रास्ते पर निकल जाते हैं। पैट्रिक थोड़ा चिढ़ा हुआ होता है क्योंकि उसे लगता है कि इस काम के लिए 2 टीम्स की जरूरत है और फिर वो दोनों प्राइवेट प्लेन से मोंटाना के पास पहुंच जाते हैं और रास्ते में जाल बिछाकर बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही ओवन वहां पहुंचता है, वो दोनों उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं और ओवन से कार नहीं संभलती और वो खाई में गिर जाती है। फिर ओवन समझ जाता है कि वो नहीं बचने वाला, तो वो कॉनर को वो पेपर्स देकर कहता है कि टाउन में जाकर ये किसी ऐसे इंसान को देना जिस पर तुम ट्रस्ट कर सको और अभी कार से निकलकर दूर उस दरख्त के पीछे छुप जाओ और कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलना। और फिर कॉनर वैसा ही करता है और फिर जैक और पैट्रिक वहां आते हैं और पूरी कार पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे ओवन मर जाता है और वो समझते हैं कि कॉनर भी उसी कार में मारा गया है। फिर तभी वहां रोड पर एक कार आकर रुकती है, जिसमें बैठी लेडी जैक से पूछती है कि उन्हें किसी हेल्प की जरूरत है। जैक उस लेडी को शूट करके मार डालता है। पैट्रिक कहता है, मैं तभी कह रहा था हमें 2 टीम्स की जरूरत है, अब इन सब को कवर करने के लिए टाइम लग जाएगा। जैक कहता है कि ये सब ऐसे ही छोड़ो और यहाँ से निकलो और वो दोनों वापस अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। इस सीन के बाद कॉनर अपने फादर की बताई हुई डायरेक्शन में टाउन की तरफ भागने लगता है। फिर हम हैना को देखते हैं वॉच टावर पर और वो वेदर के ऊपर नजर रखे हुए है। एथन जब घर लौट रहा होता है तब उसे एलिसन की कॉल आती है। एथन रास्ते में एक्सीडेंट हुआ देखकर रुक जाता है और वो ओवन की कार को भी एक्सीडेंट हुए देख लेता है। वो देखता है कि ओवन मारा जा चुका है, लेकिन कॉनर वहां नहीं है और फिर वो एलिसन को ये सब बता देता है।
हैना को वेदर चेंज होते दिखाई देता है और उसके टावर के पास लाइटिंग गिरते हुए दिखती है। हैना फौरन ही टावर से नीचे उतरती है, जिसकी वजह से उसके हाथ छिल जाते हैं। वो नदी के पास जाकर अपने जख्मों को साफ कर रही होती है, तभी उसे कॉनर दिख जाता है। वो कॉनर के खून लगा देखकर उसे रोकने के लिए दौड़ती है। कॉनर हैना को देखकर दूर भागने लगता है। हैना उसे पकड़ लेती है और देखती है कि वो खून उसका नहीं। कॉनर कहता है कि उसे टाउन जाना है। हैना कहती है कि उसे अगर टाउन जाना है तो वो 12 माइल्स की दूरी पर है, लेकिन अगर वो उसके साथ चले तो उसके टावर पर रेडियो है, उससे वो पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। कॉनर उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। इधर जैक और पेट्रिक को जिसने मर्डर करने के लिए हायर किया था, वो उनके ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि ओवन का बच्चा अभी भी जिंदा है और हो सकता है ओवन ने उन सीक्रेट्स की कॉपी बनाकर उसे दे दी हो। वो उन्हें 6 घंटों का टाइम देता है जिसमें उन्हें कॉनर को मारना है और ये भी देखना है कि उन सीक्रेट्स की कॉपी है तो उसे वो मिटा दें। जैक और पेट्रिक ओवन के घर से ये जान चुके थे कि वो एथन का रिलेटिव है और उसी के घर जा रहा था। वो ये भी जानते थे कि वहाँ के लोकल लोगों और पुलिस ने सब कुछ देखा होगा और वो लोग आगे चलकर उनके बीच में रुकावट बन सकते हैं। इसीलिए पेट्रिक जंगल में आग लगा देता है ताकि उन लोगों को इस तरफ डाइवर्ट कर दे। फिर वो दोनों कॉनर की तलाश में उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। हैना कॉनर को टावर की तरफ लेकर आ जाती है और वो उसे कुछ खाने के लिए देती है। वो देखती है कि लाइटनिंग की वजह से उसका रेडियो खराब हो चुका है। अब उन्हें पैदल ही टाउन तक जाना होगा, जिसके लिए सुबह तक उन्हें इंतजार करना होगा। कॉनर अपने फादर को याद करके रोने लग जाता है। हैना समझ जाती है कि कॉनर अकेला नहीं था। वो उससे उसके बारे में क्वेश्चंस करती है। तब कॉनर उसे उस एक्सीडेंट के बारे में बताता है और वो उससे कहता है कि क्या वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है, और फिर कॉनर वो पेपर्स हैना को दे देता है। हैना उन पेपर्स को पढ़कर शॉक्ड हो जाती है और वो कॉनर की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों ही टाउन की तरफ निकल जाते हैं। वेदर बहुत ज्यादा खराब होता है, बीच बीच में लाइटनिंग पड़ रही है। हैना कॉनर को डायरेक्ट करती है और उसे इंस्ट्रक्शंस देती है कि वो लोग लाइटनिंग से बचकर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। वो दोनों एक एक करके आगे बढ़ते हैं, पहले कॉनर और फिर हैना, और इसी बीच हैना लाइटनिंग की शिकार हो जाती है और उसे थोड़ी चोट आती है, लेकिन वो बच जाती है लाइटनिंग से। फिर वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि जंगल में आग फैलती जा रही है। हैना ये देखकर घबरा जाती है और वो कॉनर से कहती है कि अब उन्हें वापस टावर पर जाना होगा क्योंकि इस फायर में आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है, और आग को देखकर उसकी टीम टावर पर कभी भी हेलीकॉप्टर भेज सकती है रेस्क्यू के लिए, और इस वक्त टावर ही उनके लिए सेफ जगह है। फिर कॉनर और हैना दोनों वापस टावर पर लौट आते हैं। इधर जैक और पेट्रिक एथन के घर पहुंच जाते हैं। वहां वो दोनों एलिसन के सामने FBI एजेंट होने का बहाना करते हैं। वो दोनों जबरदस्ती घर के अंदर घुसकर घर का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कॉनर वहां नहीं मिलता। फिर जैक एलिसन से कॉनर के बारे में पूछताछ करता है। एलिसन उन्हें बताती है कि कॉनर एथन के पास है। तब जैक एलिसन को एथन को कॉल करके वहां बुलाने के लिए कहता है। एलिसन जब एथन को कॉल करती है तब जैक उसकी बातों से समझ जाता है कि वो उसे सर्वाइवल वाले वर्ड्स बोलकर वार्न कर देती है, और वो फिर एलिसन पर अटैक करता है। लेकिन एलिसन एक सर्वाइवल कैंप चला रही होती है तो उससे खुद को प्रोटेक्ट करना आता है, और वो स्प्रे से फायर को डाइवर्ट करके उन पर छोड़ देती है, और फिर वो एक राइफल उठाकर उनसे फाइट करती है और वहां से निकल जाती है। फिर जैक और पेट्रिक एथन के आने का इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कॉनर उसी के पास होगा। जैसे ही एथन वहां पहुंचता है वो उसे बंदी बना लेते हैं और उससे कॉनर के बारे में पूछते हैं। एथन उन्हें बताता है कि उसने एक्सीडेंट वाली जगह कॉनर को नहीं देखा और अब जंगल में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी टीम उसे ढूंढने के लिए नहीं भेज सकता। जैक और पेट्रिक वहीं पास में फायर टावर को देखकर शक करने लग जाते हैं कि कहीं कॉनर वहां पर मौजूद तो नहीं। वो दोनों एथन को लेकर फायर टावर तक पहुंच जाते हैं। पेट्रिक उसे कहता है कि वो फायर टावर के ऊपर जाकर पता लगाए कि वहां कौन है, और अगर कॉनर उस टावर के अंदर मौजूद है तो वो उसे नीचे लेकर आए, और अगर कॉनर उस टावर में मौजूद नहीं है तो एथन उस टावर को आग लगा दे, जिससे उन लोगों को यकीन हो जाएगा कि टावर में कोई भी नहीं। एथन उन लोगों के इरादों के बारे में सोचकर काम जाता है। एथन फायर टावर पर चढ़ता है। उसे वहां एक कोने में छुपी हैना दिख जाती है। हैना जब कॉनर के साथ ऊपर टावर में मौजूद थी तब टावर से इन लोगों को देख लेती है, और उसने इन लोगों को गन के साथ टावर की तरफ आते हुए देख लिया था। हैना ने कॉनर से पूछा था कि क्या वो अपने फादर के किलर्स को पहचानता है। तब कॉनर उन दोनों को देखकर पहचान जाता है कि ये वही है। हैना समझ गई थी कि अब वो दोनों कॉनर के पीछे आए हैं। तब हैना ने कॉनर को बेड के नीचे छुपा दिया था और खुद एक जगह अपनी एक्स लेकर छुप गई थी।
एथन हैना और कॉनर को कहता है कि जहां हो वहीं रहना और बाहर नहीं निकलना। दूसरी तरफ पैट्रिक एक ट्री के ऊपर चढ़ जाता है ताकि उसे टावर के अंदर का सही व्यू दिखे और वो अपनी गन में लगे टेलीस्कोप से टावर के अंदर देखने लग जाता है। पैट्रिक देखकर समझ जाता है कि एथन किसी से बात कर रहा है। वो समझ जाता है कि टावर के अंदर कोई मौजूद है और फिर वो टावर पर फायर करना शुरू कर देता है और पैट्रिक जैक को बता देता है कि टावर के अंदर कोई है। हैना ये सब होता देखकर कॉर्नर को लेती है और टावर के पीछे से रस्सी से स्पीड से उतर जाती है और फिर एलिसन भी वहां अपनी राइफल लेकर पहुंच चुकी थी और वो फायर करने लगती है। फिर जैक और पैट्रिक डिसाइड करते हैं कि पैट्रिक जाएगा कॉर्नर के पीछे और जैक एलिसन को रोकेगा। फिर जैक और एलिसन एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आखिर में जैक एलिसन की गोली से मारा जाता है। फिर एलिसन टावर पर जाकर एथन को जिंदा देखकर काफी खुश होती है, लेकिन उसे गोलियां लगी थी जिसकी वजह से उसका काफी खून बह गया था और वो दोनों वहां से निकल भी नहीं सकते थे क्योंकि फायर उनके करीब आ चुकी थी। तो वो दोनों अब मास्क लगाकर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगते हैं। जंगल में चारों तरफ फायर फैलती जा रही है। हैना एक बार फिर से कॉर्नर को इंस्ट्रक्शंस देकर आगे बढ़ने के लिए कहती है क्योंकि लाइटनिंग की वजह से उसका पांव बुरी तरह से जख्मी हो गया था और वो स्पीड से भाग नहीं सकती थी। कॉर्नर पहले तो हैना को छोड़कर आगे नहीं जाना चाहता था, लेकिन हैना की जबरदस्ती करने पर वो उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है और हैना वहीं अपनी एक्स लेकर पैट्रिक के आने का इंतजार करने लगती है। पैट्रिक वहां पहुंचता है तो फिर इन दोनों में फाइट होती है, लेकिन पैट्रिक हैना को पकड़ लेता है और फिर उसे मारता है और कॉर्नर को मजबूर कर देता है सामने आने के लिए। जैसे ही कॉर्नर पैट्रिक के सामने आता है, पैट्रिक हैना को छोड़कर कॉर्नर को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तब हैना अपनी एक्स से पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे जख्मी कर देती है और वो पैट्रिक को फायर में जलकर मरने के लिए छोड़ देती है और कॉर्नर को लेकर नदी की तरफ भागती है। इधर फायर जंगल में बहुत भड़कती हुई आगे बढ़ती है, जिसकी लपेट में पैट्रिक भी आ जाता है और वो भी मारा जाता है। हैना और कॉर्नर भागते हुए नदी में कूद जाते हैं। हैना कॉर्नर से पूछती है कि क्या उसे तैरना आता है और फिर वो उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है कि उसे कैसे पानी के अंदर रहना है और सांस कैसे लेनी है। फिर वो दोनों नदी में ही सरवाइव करते हैं। फिर सुबह वो दोनों नदी के किनारे चलते चलते बाहर निकलते हैं और टावर की तरफ चलने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम टावर की तरफ आती है और वो वहाँ एलिसन को रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन एथन नहीं बच पाता। फिर वहाँ हैना और कॉर्नर भी पहुंच जाते हैं और उन्हें रेस्क्यू टीम कैंप की तरफ ले जाती है। हैना और कॉर्नर दोनों कैंप में मौजूद हैं। कॉर्नर के कहने पर वहाँ न्यूज चैनल्स वालों को बुलाया लिया जाता है और कॉर्नर उन लोगों के सामने अपने फादर के दिए हुए पेपर्स दे देता है। हैना अब बहुत खुश थी क्योंकि वो उन 3 बच्चों की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थी और अब कॉर्नर को बचाकर उसे दिल से बहुत अच्छा लगता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, एंजेलिना जोली का नाम ही इस मूवी को देखने के लिए काफी है और इस बार वो काफी टाइम बाद किसी एक्शन मूवी में आई है। ये एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें ह्यूमन इमोशंस को बहुत अच्छे से दिखाया गया है और एंजेलिना जोली और कास्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। ये मूवी हमें 90s की मूवीज की तरह का फील देती है जहां कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट बहुत जरूरी होती है क्योंकि मेन प्लॉट कैरेक्टर्स के गिर्द फैलती हुई तबाही है और इसके लिए हमें उन कैरेक्टर से अच्छी तरह कनेक्ट होना पड़ता है, जो कि ये मूवी बहुत अच्छे से करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।